जनपद रामपुर किसान यूनियन द्वारा हुआ धरना प्रदर्शन। किसान की पीटने वाले लेखपाल को जेल भेजे। जनपद रामपुर भाकियू लोकशक्ति ने तहसील मिलक में धरना देकर गिरफ्तारी की मांग की। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारी और कार्यकर्ता तहसील मिलक परिसर में एकत्रित हुए और उप जिला अधिकारी से मिलकर ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। लेकिन जैसे कि किसान ज्ञापन देने पहुंचे, उन्हें सूचना मिली कि उप जिला अधिकारी मिलक तहसील परिसर में नहीं है, जिस पर किसान आग बबूला हो गए और वही दरी बिछाकर वही बैठ गए। तहसील प्रशासन मुर्दाबाद, लेखपाल को बर्खास्त करो, किसान एकता करता है, मरने से नहीं डरता है, नारेबाजी करने लगे, जिस पर तहसील कर्मियों के हाथ पांव फूल गए और उन्होंने तुरंत ही उप जिलाधिकारी को किसानों के धरने की सूचना दी। धरने की सूचना पाकर एसडीएम किसानों के बीच पहुंचे और कहा कि आप लोग अपना धरना समाप्त कर दे और ज्ञापन सौंप दे, जिस पर राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाश ने कहा कि किसान के पीटने वाले लेखपाल सुबोध कुमार को बर्खास्त किया जाए और उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया जाए, जिस पर एसडीएम ने 2 दिन का समय मांगा। यदि 2 दिन में आपकी समस्या का समाधान नहीं होता तो आप स्वतंत्र है। जिलाध्यक्ष लालाराम गंगवार ने धरने को संबोधित करते हुए कहा, मेलक के हरियाली बाजार क्षेत्र में एक नाला निर्माण न होने की वजह से लोगों को बदबूदार पानी में होकर गुजरना पड़ रहा है। धरना देने वालों में मंडल अध्यक्ष अब्दुल हफीज बरेली, जिलाध्यक्ष इमरान अली, जिला महासचिव दानिश खान, रागिव खान, मोहम्मद फरमान, बबलू ओवैस, अली खान, दीनदयाल वासिफ खान, विजेंद्र गंगवार, युद्धवीर सिंह, श्याम सिंह यादव, कृष्ण पाल गंगवार, शराफत अली आदि लोग मौजूद रहे। जी, आपके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था, प्रदर्शन में क्या मामला है? मामला ये है, सबसे पहले मैं आपको अपना नाम बता दूं। मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और आज जो था, आज धरना प्रदर्शन हमने जो किया, कल में एक घटना हुई है इस तहसील में बहुत बड़ी। एक किसान जिसकी ज़मीन पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया था, उसने उप जिलाधिकारी महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया, जिस पे उन्होंने आदेश किया कि जो हल्का लेखपाल है कि वो जाकर इसकी पैमाइश करेंगे। वो लेखपाल पिछले 15-20 दिन या महीना भर से उसको टहला रहा था लगातार कि आप जो है कल आना, परसों आना, 2 बजे आना, 1 बजे आना। अब वो फिर पहुंचा तो एक और किसी लेखपाल ने उसके कान में कहा कि आप जो है कुछ तो ये बतला रहे हैं कि 5,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई, कुछ लोग बतला रहे हैं कि 50,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई। बहरहाल रिश्वत की मांग की गई। जब रिश्वत की मांग की गई तो उसने कहा, साहब मेरी ज़मीन पे कब्जा कर लिया और मैं ही रिश्वत दूंगा, मैं कहाँ से, मतलब गरीब आदमी हूँ, मेरे पास में इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये ज़मीन है, अगर ये ज़मीन मेरी निकल जाएगी तो मेरे बच्चों के रोजी रोटी का साधन हो जाएगा। तो इस पर वो लेखपाल जो था बोला, चलिए जाइए, जहाँ एसडीएम के आदेश को मैं नहीं मानता। और बोला, तुम काम क्यों नहीं करोगे? क्योंकि एसडीएम साहब ने जब आदेश करा तो बोला, मैं एसडीएम के किसी के आदेश को नहीं मानता, और जब तुझसे ज़मीन कब्जा मुक्त कराई जाए तो करा ले। उसने कहा कि भाई करोगे क्यों नहीं? फिर उन्होंने ये किया कि उस लेखपाल ने उसके साथ में हाथापाई शुरू कर दी। जब हाथापाई शुरू करी तो और अन्य लेखपाल आ गए, उन्होंने सब ने उसको बुरी तरह पीटा। ये पिटाई का मामला, ये घटना कब की है? ये घटना कल की है साहब। बहुत बुरी तरह उसको पीटा। जब पीटने के बाद में उसको इतनी बुरी तरह मारा कि वो बेहोश हो गया। और जब वो बेहोश हो गया तो पूरे तहसील मिलक के कर्मचारियों ने उसको देखा बेहोश हुआ हुआ, लेकिन किसी ने भी ये हिम्मत नहीं की कि उसको पानी पिला देते या उसको किसी स्वास्थ्य केंद्र में ही भर्ती करा देते। तो उसकी कोई किसी ने सुध नहीं ली। किसी को, मतलब कहते हैं, कोई उसके परिवार के व्यक्ति आया, उसको मिलक CHC लेके गए, जहाँ से उसको रेफर कर दिया जिला अस्पताल। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की है। अगर मान लीजिएगा कि उस लेखपाल की जगह पर उस किसान ने लेखपाल का सिर्फ हाथ पकड़ लिया होता तो अब तक उसका पूरे परिवार को उठा लिया होता और बुरी तरह मारा पीटा गया होता। लेकिन क्योंकि वो एक संरक्षण प्राप्त सरकारी कर्मचारी है, वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी किसान को मार सकता है, पीट सकता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो अब हमने आज एक ज्ञापन माननीय श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय को दिया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर अंदर इसकी जांच कर और उस लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम जो है 0 पॉइंट मिलक पर
अपने पशुओं, अपने परिवार के महिलाओं, बच्चों के सहित जाकर वहाँ पर धरने पर बैठेंगे और धरना तब तक चलेगा जब तक कि उस लेखपाल की नौकरी समाप्त करके उसको जेल नहीं भेज दिया जाता। कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि वो जो कर्मचारी है जिसके खिलाफ तुम धरने पर बैठे हो, वो उसका मानसिक संतुलन खराब है। अगर मानसिक संतुलन खराब है तो उसको पागल खाने में होना चाहिए। वो तहसील में क्या कर रहा है? तो ये कि हमारे देश का दुर्भाग्य है, ईमानदार लोग, पढ़े लिखे नौजवान लोग नौकरियों को तरस रहे हैं और ऐसे भ्रष्ट लोग नौकरियां कर रहे हैं। दूसरी समस्या है जो तहसील मिलक की है, वो मंडी समिति के पास में एक नाला है जो पिछले काफ़ी समय से लगभग 7-8 वर्षों से हम लगातार धरने प्रदर्शन उस नाले के लिए कर रहे हैं कि उस नाले का निर्माण किया जाए, क्योंकि उस नाले का निर्माण होने से वहाँ पर जो लगभग 100 परिवार हैं, नाले के निर्माण ना होने की वजह से कच्चा नाला, तो उनके घरों में पानी घुस जाता है। वहाँ पर घुटने घुटने पानी रास्तों में होकर निकलना पड़ता है उनको, और नलों में बेहद जहरीला गंदा पानी, बदबूदार पानी आ रहा है। तो उसके विषय में भी मांग की हमने, तो हमें एसडीएम साहब ने यह आश्वासन दिया कि 2 दिन के अंदर अंदर ईओ मतलब अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मिलक और एसडीएम साहब की एक टीम मतलब कहते बनाकर उसकी जांच कराएंगे। अगर वो नाला, वो ज़मीन सरकारी ज़मीन है तो उसको कब्जा मुक्त कराकर नाला निर्माण कराया जाएगा। अगर सरकारी नहीं है, वो किसी निजी व्यक्ति की ज़मीन है, तो उस ज़मीन को पाट कर वहाँ पर समतल कर दिया जाएगा। लेकिन वहाँ के मोहल्ले के लोगों को जो है उस समस्या से निजात मिलेगी। वीडियो रिपोर्टर राजीव कुमार, केटीवी न्यूज़, उत्तर प्रदेश। अपने क्षेत्र की हर खबर हम तक पहुंचाने के लिए आपके स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल 9833235011। इसी तरह अधिक जानकारी के लिए आपके स्क्रीन पर दिए गए केटीवी न्यूज़ के मेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं।